Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। उसको ये कहने वाली बात है कि वो हरियाणा की बात करते हैं तो मेरे को गांव में ही छेड़ के देख ले। पहले हमने छेड़छाड़ की थी आपस में, अंजाम उनको बहुत अच्छी तरह पता है। ना मैं इन बातों से डरने वाला, उनको बहुत अच्छी तरह पता है, और ना वो मेरे को छेड़ सकते। 8 तारीख क्यों, फिर 5 तारीख को ही देख ले। इलेक्शन तो 5 को ख़त्म हो जाएंगे, 5 के 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद जहाँ मर्जी बुला ले, देख लेंगे। देखो गुटबाजी कांग्रेस की वो तो वही बता सकते थे। मैं तो ये कह सकता हूँ बढ़ते के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है। ये तो अनपढ़ लट है, इसको यही नहीं पता कि तू किस आदमी के लिए क्या बोल रहे हैं। महाराजा गंगा सिंह के लिए कहता है, मेरे दादाजी उसको गंगला कहते थे। आज हमारे साथ हैं इनेलो नेता पवन बेनीवाल, उन्हीं से बात करते हैं। पवन जी, आपके हल्के में आज कुमारी शैलजा कांग्रेस की सांसद हैं, उनकी रैली थी, आई नहीं। कांग्रेस के लोगों में बड़ी मायूसी है इस बात को लेकर। बिल्कुल जी, मायूसी थी। कांग्रेस शैलजा जी ने तो आना ही नहीं था। अगर वो आती तो 28 तारीख का भी प्रोग्राम बना हुआ था, आज भी बना हुआ है, दोनों में नहीं आई। तो ये स्पष्ट एक संदेश है, क्योंकि लिए इसने शैलजा जी की जो भाषा यूज़ की है, और हो सकता है वो व्यस्त भी हो, तो नहीं आई। तो मायूसी तो नेचुरली है। मायूसी तो इनको अब हार दिख रही है, तो मायूसी तो होनी है। मैंने इनसे कारण पूछा, इन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर खराब था। मैंने कहा वो हेलीकॉप्टर अब उचाना भी पहुंचा, इससे पहले नरवाना भी गया। हेलीकॉप्टर अभी सिरसा में भी अभय सिंह जी का लैंड हुआ है, सुबह यहाँ से उड़ा भी था। ये सब बहाने हैं। रैली कैंसिल होनी थी, सबको पता था, और ये तो मायूसी में ये बातें कह रहे हैं। रैली तो कैंसिल सारे हरियाणा में हेलीकॉप्टर इधर से उधर उड़ रहे हैं। परमिशन कहाँ की लेनी। अगर कागदाना में लैंड करना, कागदाना में रैली थी तो कागदाना में बथेरी जगह है, वहाँ का मिल जाता। इस बात को क्या मानने भी, ये गुटबंदी अभी है? देखो गुटबाजी कांग्रेस की वो तो वही बता सकते थे। मैं तो ये कह सकता हूँ बढ़ते के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है। चोईबर सिंह ने मंच से भी कहा, हमारे इंटरव्यू में भी कहा कि जो ये मेरे गांव में भी आपका नाम लेके कहा कि नशा बेचने वाले हैं, इनको मैं 8 तारीख के बाद हरियाणा में नहीं रहने दूंगा। उसको ये कहने वाली बात है कि वो हरियाणा की बात करते हैं तो मेरे को गांव में ही छेड़ के देख ले। पहले हमने छेड़छाड़ की थी आपस में, अंजाम उनको बहुत अच्छी तरह पता है। ना मैं इन बातों से डरने वाला, उनको बहुत अच्छी तरह पता है, और ना वो मेरे को छेड़ सकते। मैं तो ये गारंटी, और अगर छेड़े तो देख ले। 8 तारीख क्यों, फिर 5 तारीख को ही देख ले। इलेक्शन तो 5 को ख़त्म हो जाएंगे, 5 के 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद जहाँ मर्जी बुला ले, देख लेंगे। पवन जी, आपने दावा किया था दड़बा एक पुराना गांव है, कि यहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल जीत कर जाएगी। आपने ये बहुत बड़ा दावा किया। बिल्कुल दावा, सच्चा दावा है। हमारे को हमारे वोटरों पे, हमारे गांव वालों पे भरोसा है हमेशा से। जब भी हम खड़े हुए हैं, या जब भी हम यहाँ से इनेलो की सपोर्ट में, जैसे मैं पहले था, चलो बीच में मतभेद हो गए, लेकिन जब जब हम साथ थे, इनेलो हमेशा जीत के गई है। ऐसे कभी भी नहीं हारी। रिकॉर्ड है, एक बार ही भी बता दे कभी इनेलो या मैं आ रहा हूँ। मैंने 3 इलेक्शन लड़ लिए, तीनों के तीनों इलेक्शन गाँव से जीत के गया, और भारी मतों से जीत के गया हूँ। पवन जी, ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अगर अपने ही गांव से नहीं जीत पाए तो फिर तो वो कहते मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर मैं हार गया तो। राजनीति तो वैसे ही छूटने वाली है, क्यों ये दोबारा हार जाएगी। इसके बाद इनको, इनके घर से राजनीति चली जाएगी, इनको दोबारा टिकट नहीं मिलेगी। और वैसे भी ये तो कहता फिरता है मेरा आखिरी इलेक्शन है, तो राजनीति तो अपने आप छूट जाएगी। कहने को नहीं, अभी ये बहुत ड्रामे करेगा। मैंने आज से 10 दिन पहले ऑन रिकॉर्ड कहा था भी अभी ये रोएगा भी, जोली भी फैलाएगा, सब कुछ करेगा। आज फैलाई ना आपके सामने, आज फैलाई। तो ये तो हमारे को पता है इनके पैंतरेबाजी, ये क्या कर सकते हैं। रोएगा, मैंने 10 दिन पहले कह दिया था। अभी रोएगा, वीडियो निकाल के देख लेना। अभी ये रोएगा भी, जोली भी फैलाएगा, सारे ड्रामे करेगा। लेकिन ये ड्रामे अभी जनता सब जानती है। ये ड्रामे, ये आंख दिखाने से लोग जोली फैलाने लग गए। इससे बड़ी हमारी जीत क्या, हम तो जीत चुके इलेक्शन। पिछले दिनों कई धमकी के वीडियो भी वायरल हुए। धमकी के तो इनकी तो फितरत ही है जी। इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं, धमकियाँ, कब्जा, और लोगों से मारपीट। हर गांव में आप जाके पूछ लो, कोई ना कोई इनके साथ है, किसी ना किसी आदमी के। हर गांव में इन्होंने, इनके परिवार के लोगों ने कुछ ना कुछ किया हुआ है। मैंने आपका नाम लेके कहा, अभी वो दावा कर रहे हो आप भी हल्के में मैंने बहुत लड़कियां बसाई, भी किसी को घर नहीं रहने दिया, सबके घर बसा के आया। और पवन जी ने आप इस बात का आरोप लगाया कि आप उन्हें 1-2 गांव के उदाहरण दिए भी, उनके पैसे रख लिए। बिल्कुल सच्चाई है। मैं आपको आदमी सामने दे देता हूँ, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। इनका काम ही यही है। बसाई क्या है, जिन्हें 10 या एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ जिनके इन्हें रखे। बसनी तो लड़कियों ने होता ही होता है, हमेशा ही होता है। कोई हो सकता है 1-2 पंचायत की, लेकिन उसमें भी जो लड़की वालों को पैसे देने से लड़के वालों की तरफ से कोई अलगाव हो गया, ये बीच में खा गया।
सबको पता है, सारे एरिया को पता है। 5 साल ये एमएलए रहे, कोई ऐसा काम गिनवा सकते हैं जो इन्होंने यहाँ करवाया हो? वो गिनवाए ना, उन्होंने कुछ करवाया ही नहीं, तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, गिनवाएंगे क्या? उनको मैंने कहा सेम नाला चौटाला साहब के टाइम पे बना, पॉलिटेक्निक बना, आईटीआई बना, उन्होंने कहा सेम नाला तो बंसी लाल के टाइम में बना था। अब जिस आदमी को ये नहीं पता, मैंने तो ये भी सुना महाराजा गंगा सिंह के लिए ये कहते हैं कि महाराजा गंगा सिंह के साथ मेरे दादाजी का धर्मेला था। पहले तो उनको पूछो, नाम बताओ कौन से दादाजी के था, वो कौन से खानदान के दादाजी के थे, हम बताएंगे। और फिर उसने महाराजा गंगा सिंह एक बहुत बड़ी हस्ती थी, रिस्पेक्टेड लोग थे, उसके लिए तो उसको तो हम गंगला बुला लेते। ये तो अनपढ़ लट है, इसको यही नहीं पता भी तू किस आदमी के लिए क्या बोल रहे हैं। महाराजा गंगा सिंह के लिए कहता है मेरे दादाजी उसको गंगला कहते थे। बताओ, ऐसे लोगों की बात भी लोग मानेंगे तो फिर ये तो हद ही होगी ना। पिछले दिनों सिख समाज के लिए भी नशेड़ी होने की बात कही। बिल्कुल इसने कही, सिख समाज के 2 लोगों के लिए। सिख समाज तो नशेड़ी लोग हैं, कहीं इनको ये नहीं पता, ये खाज करते रहते हैं एक दूसरे के, इनको खुद को खाज आनी है लेकिन एक दूसरे करते रहते हैं। लेकिन इसको सिख समाज का इतिहास नहीं पता, क्यों ये कभी स्कूल के आगे से तो क्या पीछे से भी नहीं गुजरा हुआ, अनपढ़ लठ है बिल्कुल। तो इसने तो ये कहना ही था, इसको सिख समाज की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। पवन जी, आपने दड़बा गांव का दावा किया, उसी तरह पूरे हल्के की बात करें तो क्या दावा है बेसिंह जी, कितने वोट से जीतने? आज के दिन 20-25 हज़ार से ऊपर की जीत है जी, और अभी 3 दिन बाकी है। आप देखना, एक तरफी जीत है, हो सकता है इसकी जमानत भी जब्त हो जाए। तो ये थे इनेलो के कदावर नेता पवन बेनीवाल, जिन्होंने दावा किया कि इंडियन नेशनल लोकदल ऐलनाबाद से भारी मतों से जीतने जा रही है। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।